अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा शहर जहां ज़मीन पर बहता हुआ खून खला से भी दिखाई दे। एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर लाशों के अंबार हैं और अस्पतालों के अंदर मुर्दा जिस्मों की कतारें। यह कोई पुरानी तारीख नहीं, ये आज का सूडान है। वो सूडान जो एक बार फिर इंसानियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहा है। दुनिया खामोश है, लेकिन अल्फाशर की चीखें आसमान तक गूंज रही हैं। अगर आप समझते हैं कि दुनिया को इन मजलूमों की आवाज़ सुननी चाहिए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, शेयर करें ताकि सच छुप ना सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्फाशर का शहर क्यों खून में नहा गया। नाजरीन, सूडान के शिमाल मगरबी इलाके में वाक़या अल्फाशर के एक तारीखी शहर है। कभी ये अमन और तिजारत का मरकज़ था, मगर अब ये इंसानी तबाही की अलामत बन चुका है। पिछले 2 साल से सूडान खाना जंगी की आग में जल रहा है। एक तरफ सूडानी नेशनल आर्मी तो दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF। ये वो अस्करी गिरोह है जो पहले दारफूर के नस्ल कुशी के दौरान मलेशिया के नाम से बदनाम था, लेकिन इस बार कहानी मुख्तलिफ है। इस बार अल्फाशर का पूरा शहर उनके नरखे में आ गया। सैकड़ों दिनों से शहर का मुहासरा जारी था। पानी, खुराक, दवाएं बंद कर दी गई थी। फिर जब सूडानी फौज ने शहर से तस्फाई इख्तियार की तो अल्फाशर मौत के हवाले कर दिया गया। नाजरीन, सबसे ज़्यादा परेशान कौन ये कि 2 दिन में 2000 लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 48 घंटों में 2000 से ज़्यादा अफराद को कत्ल किया गया। ये आम जंगी हलाकतें नहीं थी, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म कत्ल आम था। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक घरों के अंदर जाकर मर्दों, औरतों, बच्चों को गोलियां मारी गई। बाज़ इलाकों में पूरे ख़ानदान सफ़े हस्ती से मिटा दिया गए। सेटेलाइट तस्वीर में ज़मीन पर खून के धब्बे इस कदर बड़े नजर आए कि उन्हें खला से भी देखा जा सकता है। नाजरीन, सोचिए एक ऐसा मंजर जिसे देखकर इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक गैर मुसल्लह शहरियों का कत्ल जंगी जुर्म है। अस्पतालों पर हमले, ख़वातीन पर हमले और बच्चों का कत्ल, ये सब नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। लेकिन अल्फाशर में यही सब कुछ हो रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सिर्फ एक अस्पताल में 460 अफराद कत्ल किए गए, जिनमें मरीज, डॉक्टर, नर्सेज शामिल थीं। अस्पताल जो ज़िंदगी बचाने के लिए जगह होता है, वहाँ अब मौत बसेरा करके बैठी है। इस हवाले से अब दुनिया क्यों खामोश है, ये सवाल हर ज़मीर वाले इंसान को झंझोड़ता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूडान पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बुहरान बन चुका है, क्योंकि लाखों लोग अपने घरों से बेघर हैं। लेकिन अल्फाशर के बाद ये बुहरान एक नई बुलंदी पर पहुंच गया है। इंसानी तंजीमें खबरदार कर रही हैं कि 2.25 लाख लोग अब भी शहर में फंसे हुए हैं। ना खाना है, ना पानी, ना दवा। लेकिन आलमी ताकतें खामोश हैं। कोई इमरजेंसी इजलास नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई पाबंदियां नहीं, जैसे सूडान ज़मीन से गायब हो गया। अब क्या RSF वाकई महफूज रास्ता दे रही है? RSF का दावा है कि वो शहरियों को महफूज रास्ता फराम कर रही है ताकि वो शहर छोड़ सकें। लेकिन नाजरीन, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहती हैं कि जो लोग निकलने की कोशिश करते हैं उन पर फायरिंग की जाती है। बहुत से लोग गोलियों से छलनी होकर सड़कों पर गिर जाते हैं। ये दावे सिर्फ मीडिया के लिए हैं। हकीकत में अल्फाशर एक कैद खाना है जहां मौत पहरा दे रही है। अब क्या ये नया दारफूर बनने जा रहा है? नाजरीन, ये सवाल खौफनाक है मगर हकीकत के करीब। 20 साल पहले दारफूर में अरब मलेशिया जिनजुईद ने नस्लकुशी की थी। हज़ारों अफ्रीकी नजात सूडानियों को मारा गया, लाखों को जलावतन होना पड़ा। और आज वही गिरोह एक नए नाम RSF के तहत एक बार फिर इसी सरजमीन पर कत्ले आम कर रहा है। तारीख दोहरा रही है, लेकिन इस बार दुनिया के कान बंद हैं। नाजरीन, अल्फाशर के अंदर हालात कैसे हुए? वो शहर जो कभी ज़िंदगी से भरपूर था अब खंडर बन चुका है। मकान, दीवारें गोलियों से छलनी हैं। गलियों में जली हुई गाड़ियां पड़ी हैं और मलबे तले इंसानी लाशें। बच्चे जिनकी माओं को कत्ल कर दिया गया अब यतीमों के कैंपों में भूख से तड़प रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, डॉक्टर भाग चुके हैं और मरीज मरने के इंतजार में हैं। इंसानी इमदाद पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। रास्ते बंद हैं, काफिले लूट लिए जाते हैं। जो थोड़ा सा राशन बचता है वो भी जंगजुओं के कब्जे में चला जाता है। इस तमाम सूरत हाल में बैनुल अक़वामी बरादरी कहाँ है? अमरीका, यूरोप, अफ्रीकी यूनियन, सबको मालूम है कि अल्फाशर में क्या हो रहा है, लेकिन कोई अमली कदम नहीं। इंसानी हकूक़ के बयानात जारी होते हैं मगर ज़मीन पर कोई तब्दीली नहीं। ये वो दोहरा म्यार है जिसने दुनिया के कमज़ोर ममालिक को जलते देखा है। जब यूक्रेन में एक शहर पर हमला होता है तो दुनिया चीख उठती है, लेकिन जब अल्फाशर में हज़ारों अफ्रीकी मारे जाते हैं तो सब खामोश रहते हैं। अब क्या सूडान एक नाकाम रियासत बन चुका है? नाजरीन, सूडान का रियासती ढांचा टूट चुका है।
हुकूमत कहीं नहीं, कानून गायब, फौज बिखरी हुई और अवाम अपने हाल पर छोड़ दिए गए। स्कूल बंद, अस्पताल वीरान, मंडियां राख बन चुकी हैं। हर तरफ सिर्फ दो चीज़ें बाकी हैं, बंदूकें और खौफ। अब अल-फाशर के सकूत के बाद क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। RSF की फतह वक्ती हो सकती है, लेकिन इसके नताइज मुस्तकिल हैं। सूडान अब मुकम्मल तौर पर तकसीम के दहाने पर है। शमाल, जनूब और मगरब सब अपने अपने ग्रोहों के ज़ेरे असर हैं। अगर बैनुल-अक़वामी मुदाखलत ना हुई तो यह खाना जंगी पूरे अफ्रीका के लिए ख़तरा बन सकती है। चार जनूबी सूडान और लिबिया पहले ही असरात महसूस कर रहे हैं। तो इन तमाम हालात में क्या उम्मीद बाकी है? नाज़रीन, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, लेकिन अल-फाशर के लिए वो सुबह कब आएगी कोई नहीं जानता। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों का कहना है कि अगर फौरी जंगबंदी ना हुई तो लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। कुछ इमदादी तंजीमें अब भी कोशिश कर रही हैं कि वो महफूज रास्ते बनाएं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बहुत तालिक है। एक तरफ गोलियाँ, दूसरी तरफ भूख और दरमियान में एक खामोश दुनिया। अब ये इंसानियत का इम्तिहान नहीं, सिर्फ सूडान का मसला नहीं है, ये पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। जब हम किसी कौम के कत्लेआम पर खामोश रहते हैं तो हम खुद मुजरिम बन जाते हैं। इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ, और जब इंसाफ मर जाए तो इंसानियत भी मर जाती है। अल-फाशर में जो हो रहा है वो महज एक शहर का सानिया नहीं, बल्कि इंसानियत के ज़मीन पर दाग है। इन तमाम हालात में क्या आलमी अदालत इंसाफ हरकत में आएगी? क्या जंगी मुजरिमों को सज़ा मिलेगी, या फिर एक बार तारीख खामोश गुजर जाएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिन तय करेंगे। नाजरीन, अल-फाशर का कत्लेआम एक ऐसा अलमिया है जो हमें याद दिलाता है कि जुल्म हमेशा ताकतवर के साथ होता है और खामोशी हमेशा मजलूम की कब्र खोदती है। सूडान के अवाम आज दुनिया से इंसाफ मांग रहे हैं, और हम उनकी आवाज़ बनेंगे क्या, या खामोश तमाशाई बनेंगे? ये थी अल-फाशर की कहानी, वो कहानी जो इंसानियत के ज़मीर पर लिखी गई। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी और हकीकत पर मबनी रिपोर्ट्स लाते रहें, क्योंकि खामोशी जुर्म है। नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।